जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और आईसीआर ने बहुत बड़ा बदलाव किया है और ये रिसेंट इंफॉर्मेशन, ये 1 जून का नोटिफिकेशन है। आप ये देख सकते हैं, ये 1 जून को नोटिफाई किया गया है। क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, आइए इसको जानते हैं। सब्जेक्ट क्या है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स एट आईसीआर हेडक्वार्टर्स एंड इंस्टीट्यूट्स, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट दैट इज एसएमएस एट कृषि विज्ञान केंद्र बाय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एएसआरबी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराने की बात रखी गई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि गवर्निंग बॉडी काउंसिल ने जो मीटिंग रखवाई थी, जो 244वां मीटिंग था, 244th मीटिंग जो था, उसमें ये सब बात रखी गई थी। क्या बात रखी गई थी कि डिक्लेयरिंग द एसटीओ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स या एसएमएस का जो रिक्रूटमेंट है टू डिस्टिंक्ट पैन आईसीआर कैडर्स। पैन आईसीआर कहने का मतलब है कि ऑल ओवर आईसीआर के जितने इंस्टीट्यूशन है वहां पे जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं, ये सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट है एसटीओज और एसएमएस का, थ्रू एआरएस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एएसआरबी। अब एग्जाम जो है इसका वो एएसआरबी लेगी। देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर अब कहा जाता है उनको, उस पोस्ट को, तो इस पोस्ट के लिए जो है आईसीआर ने रिवाइज किया है। क्या रिवाइज किया है कि वो मास्टर डिग्री से रिवाइज करके अब पीएचडी कर दिए। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं आईसीआर का, तो आपको पीएचडी करना होगा, ये इसमें कहा जा रहा है। और एसटीओस और एसएमएस का जो रिक्रूटमेंट है वो एज यूजुअल रखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। उसके बाद आगे पढ़ते हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 249वां मीटिंग जो हुआ था 3 फरवरी 2020 को, उसमें यह क्लियर किया गया कि एआरएस एग्जामिनेशन जो है, जिसका रिक्रूटमेंट एंड टू रिक्रूट एसटीओस एट एसएमएस थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनईटी के थ्रू होगा, जो कंडक्ट कौन कराती है, एएसआरबी कराती है, तो एएसआरबी के थ्रू होगा। और इसमें अपील किया गया था, अब अप्रूव्ड द प्रपोजल रखा गया था कि डी लिंक कर दिया जाए इस रिक्रूटमेंट को, किससे, एआरएस से डी लिंक कर दिया जाए, एसटीओज और एसएमएस के रिक्रूटमेंट को डी लिंक कर दिया जाए एआरएस से, और इसका रिक्रूटमेंट किसके थ्रू हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज नेट। और ये कंडक्ट कौन कराती है, एएसआरबी कराती है। चलिए आगे पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एसटीओ या एसएमएस वैकेंसी शैल हैव टू ऑप्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर वन ऑफ द नेट डिसिप्लिन। कोई भी एक डिसिप्लिन को सिलेक्ट करके करते हैं, वो तो पहले से भी है, और कोई भी एक सीट होगी उसके लिए 1:5 रेशियो में रिक्रूटमेंट ली जाएगी। मतलब कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा, शॉर्टलिस्टिंग जो होगा कैंडिडेट का, वो 1:5 के रेशियो में होगा। और इतना हो जाने के बाद वाइवा वॉस होगा। वाइवा वॉस में क्या होगा कि आपके 30 मार्क्स लिए जाएंगे, 30 मार्क्स के लिए वाइवा वॉस होगा, और उसमें जो भी मार्क्स आएगा वो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में नेट का मार्क्स इंक्लूड करके बनेगा। ये दोनों मार्क्स इंक्लूड करके बनेंगे, नेट में जो आपने ऑब्टेन किया है और वाइवा वॉस में जो 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा उसमें जितने मार्क्स आए हैं वो दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जो और ये भी कहा गया है, अगर जो डिसिप्लिन नेट के अंदर नहीं आता है उसके लिए फिर अलग से सेपरेट क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा, और उसके लिए फंक्शनल ग्रुप्स अंडर द टेक्निकल सर्विसेज, तो उसके लिए फिर अलग से एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। यह था कंप्लीट डिटेल इससे रिलेटेड। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।